हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर और मेरे क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, हम लोग साहित्य सागर पुस्तक को पढ़ रहे हैं और साहित्य सागर पुस्तक से पढ़ रहे हैं हम लोग गिरधर कविराय की कुंडलियाँ। गिरधर कविराय की कुंडलियों का अर्थ मैंने अपने चैनल पर अपलोड किया है और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। जिन बच्चों ने इस वीडियो को नहीं देखा है वे लिंक को क्लिक करके पूरे वीडियो को देख सकते हैं। आज गिरधर कविराय जी की जिस कुंडलियाँ को मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ उसे मैं सबसे पहले आपको पढ़कर सुनाऊंगी। फिर इसके कठिन शब्द के अर्थ को बताने के बाद प्रसंग पंक्ति की व्याख्या की जाएगी। व्याख्या के बाद विशेष और विशेष के बाद कुछ प्रश्न उत्तर की चर्चा होगी। तो चलिए आज का यह विषय आरंभ करती हूँ। रहिए लटपट काटी दिन बरु घामे माँ सोई, छा न बाकी बैठिए जो तरु पतरो होय। जो तरु पतारे होय एक दिन धोखा देहें, जा दिन बहे बयारी टूटी जब जर से जहें। कह गिरिधर कविराय छा मोटे की गहिए, पाती सब झरी जाए तो छाया में रहिए। तो यहाँ पर देखिए जो पतारे है, ये पतारे यहाँ पर पतरो ही होना चाहिए। ठीक है, तो आप इसको पतारे भी पढ़िए या पतरो भी पढ़ सकते हैं, दोनों का अर्थ एक ही है, दुर्बल या कमजोर। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि कुंडलियाँ की विशेषता होती है दूसरे चरण का उत्तरार्ध, तीसरे चरण का पूर्वार्ध होता है। इसलिए यहाँ पर पतरो है तो यहाँ पतारे है, लेकिन यहाँ पतरो ही होना चाहिए। देखिए कठिन शब्दों के अर्थ। रहिए यानी रहना, लटपट माने लथपथ लड़खड़ा कर, काटी यानी व्यतीत करना, वरु माने चाहे, घामे मतलब धूप, छा मतलब छाया, बाकी माने उसकी, तरु मने पेड़, पतरो यानी पतला दुर्बल, देह मने देना, जा दिन मने जिस दिन, बयारी यानी आंधी हवा, जर यानी जड़, जेह मने जाएगा, गहिए मने ग्रहण, पाती यानी पत्ता, झरी मने झड़ना, तो मने तब भी। तो अब इसके प्रसंग की बारी है। तो इसका प्रसंग यह है कि मनुष्य को हमेशा किसी सबल, शक्तिशाली, सामर्थ्यवान, योग्य व्यक्ति की शरण ग्रहण करनी चाहिए, किसी दुर्बल अयोग्य व्यक्ति की नहीं। क्योंकि मुसीबत आने पर, विपत्ति आने पर दुर्बल कमजोर लोग क्या करेंगे? आपको छोड़कर भाग जाएंगे। लेकिन जो व्यक्ति योग्य है, सामर्थ्यवान है, वह अपने बुद्धि विचारों से आपको मुसीबत से उबरने में आपकी सहायता करेगा। वह आपको मुसीबत से उबारने में आपको सक्षम बनाएगा। इसलिए हमेशा किसी योग्य व्यक्ति, किसी सामर्थ्यवान व्यक्ति जो सही विचार बुद्धि रखता हो उसकी शरण ग्रहण करनी चाहिए। तो यह है इसका प्रसंग। अब पंक्ति की व्याख्या। रहिए लटपट काटी दिन बरु घामे माँ सोई। गिरधर जी कहते हैं कि आप दिन को किस तरह से बिता दीजिए? लटपट यानी लथपथ होकर या लड़खड़ाकर, लथपथ होकर या लड़खड़ाकर। तो आप लथपथ कैसे हुए? पसीने से लथपथ हुए। कब? जब बहुत गर्मी हुई, जब बहुत धूप हो। देखिए क्या कहा है, बरु घामे माँ सोई। जब बहुत गर्मी है, जब आप पसीने से लथपथ हो गए हैं, ऐसे समय में भी आप क्या कर सकते हैं? धूप में ही, पसीने से लथपथ होकर आप धूप में ही पड़े रहिए, दिन में ही पड़े रहिए। क्योंकि आप क्या करेंगे? जब बहुत गर्मी होगी तब छां की तलाश करेंगे, छाया की तलाश करेंगे। तो आपको कैसी छाया ग्रहण करनी चाहिए, इस बात की ओर कवि ने इशारा किया है। छां न बाकी बैठिए जो तरु पतरो होय। तो कवि ने पसीने से लथपथ, गर्मी से बेहाल लोगों को यह सलाह दी है कि गर्मी से भले ही आप परेशान हो जाएं, पसीने से भले आप लथपथ हो जाएं, आप धूप में ही रहिए, लेकिन उस छाया में ना जाएं। तो उस छाया यानी उस पेड़ की छाया में ना जाएं जिसका तना जो है अत्यंत दुर्बल हो। यानी जो पेड़ कमजोर है, जो पेड़ दुर्बल है, उस पेड़ की छाया में कभी ना जाएं, दुर्बल पेड़ की शरण में कभी ना जाएं। इस बात को कवि ने बतलाया है। बात को कवि ने बड़े ही साफ शब्दों में बतलाया है कि आप गर्मी से परेशान रहिए, आप गर्मी से एकदम पसीने से लथपथ हो जाइए, आपको धूप में रहना, धूप में ही पड़े रहिए, लेकिन
दुर्बल पेड़ कमजोर पेड़ की शरण में ना जाएं, उसकी छाया के शरण में ना जाएं। अब क्यों ना जाएं, इस बात को कवि कहते हैं, जो तरु पतारे होय, या पतारे ना पढ़ के पत्रो पढ़ें, जो तरु पत्रो होय। तो कवि कहते हैं कि जो पेड़ पत्रो यानी दुर्बल हो, तो कवि कहते हैं कि जो पेड़ दुर्बल है, कमजोर है, वो क्या करेगा, एक दिन धोखा दे हैं, वह पेड़ आपको एक दिन धोखा दे देगा। कैसे धोखा देगा, देखिए, जा दिन बहे बयारी, टूटी जब जड़ से जे हैं। क्योंकि जिस दिन हवा चलेगी, तेज आंधी आएगी, बयारी माने आंधी तेज हवा, उस दिन वह पेड़ क्या होगा, जड़ से उखड़ जाएगा, तो इससे आपकी हानि हो जाएगी। तो इसलिए कभी भी दुर्बल कमजोर पेड़ की छाया को ग्रहण ना करें। क्या गिरिधर कबीराय छा मोटे की गही। तो कवि गिरिधर जी यह सलाह देते हैं कि अगर आपको किसी पेड़ की छाया ग्रहण करनी ही है तो किसी मोटे पेड़ की छाया ग्रहण कीजिए, जो पेड़ दुर्बल ना हो, जो पेड़ कमजोर ना हो, बल्कि मजबूत हो। तो ऐसे पेड़ की छाया ग्रहण करने से क्या लाभ होगा, यह भी कवि बताते हैं। पाती सब झरी जाए तऊ छाया में रहिए, कि यदि उस पेड़ के पत्ते अगर झड़ भी जाएंगे तो भी उसके मोटे तने के कारण आपको थोड़ी सी छाया जरूर मिलेगी। तो यहाँ पर कवि ने एक दुर्बल पेड़ और एक मोटे पेड़ के माध्यम से क्या बताना चाहा है कि दुर्बल पेड़ क्या है, जो कमजोर व्यक्ति है, जो असमर्थ व्यक्ति है, जो असमर्थ व्यक्ति है, जो अयोग्य व्यक्ति है, उसकी शरण में आप ना जाएं, क्योंकि ये ऐसे लोग आपको विपत्ति में छोड़कर पलायन कर जाएंगे। पलायन कर जाएंगे माने आपको छोड़कर वहां से चले जाएंगे। और मोटे तने वाला पेड़ यानी जो व्यक्ति सामर्थ्यवान है, योग्य है, विचार बुद्धि से संपन्न है, ऐसे लोग आपको छोड़कर पलायन नहीं करेंगे, बल्कि आपको उचित सलाह दे करके आपको मुसीबत से बचाएंगे, मुसीबत से उबारेंगे। यदि आपके ऊपर कभी विपत्ति आती है, यदि आपके ऊपर कभी मुसीबत आती है, तो जो सामर्थ्यवान लोग हैं, जो योग्य हैं, जो विचार बुद्धि से संपन्न व्यक्ति है, वही व्यक्ति आपकी सहायता करेंगे। और वो सहायता कैसे करेंगे, अपने बुद्धि से, अपने विचारों से आपको उचित सलाह दे करके, ताकि आप मुसीबत का सामना कर सके और मुसीबत से बाहर निकल सके। तो यहाँ पर कवि ने दुर्बल पेड़ को किसका प्रतीक माना है, जो अयोग्य हैं, जो कमजोर हैं, और मोटा पेड़ किसका प्रतीक है, जो योग्य है, सामर्थ्यवान है, विचार बुद्धि से संपन्न है। तो हम सभी संसारी मनुष्य को कवि गिरधर जी की यह सलाह है कि हमें अगर रहना है तो हमें तो योग्य, सामर्थ्यवान, विचार बुद्धि संपन्न लोगों के शरण में रहना चाहिए, ताकि मुसीबत के वक्त वे हमारी सहायता करें। किस रूप में करेंगे, विचार बुद्धि के द्वारा हमें रास्ता दिखलाएंगे, हमें मुसीबत से उबारने में हमारी सहायता करेंगे। तो अब इसका विशेष आप स्क्रीन पर विशेष को देख सकते हैं। इन सारे विशेष को आप अपने कॉपी में ज़रूर लिखें, क्योंकि जब कहीं भी इसकी व्याख्या करनी होगी तो विशेष लिखना अनिवार्य होता है। तो आप इसे ज़रूर अपने कॉपी में उतार लें। अब चलिए कुछ प्रश्न उत्तर की चर्चा हो जाए। कुछ प्रश्न उत्तर। प्रश्न, कवि ने किस प्रकार के पेड़ की छाया में रहने से मना किया और क्यों? उत्तर है, कवि ने दुर्बल कमजोर पेड़ की छाया में रहने से मना किया है। प्रश्न देखिए, हमें कैसे पेड़ की छाया में बैठना चाहिए? उत्तर है, हमें मजबूत शक्तिशाली पेड़ की छाया में बैठना चाहिए। प्रश्न देखिए, शक्तिशाली पेड़ की क्या विशेषता है? उत्तर, शक्तिशाली पेड़ के पत्ते झड़ जाने पर भी पेड़ की छाया बनी रहती है, क्योंकि ऐसे पेड़ आंधी में जड़ से उखड़कर गिर जाते हैं। प्रश्न, इस कुंडली से हमें क्या शिक्षा मिलती है? उत्तर, हमें यह शिक्षा मिलती है कि मनुष्य को सदैव समर्थ व सबल मनुष्यों का ही सहारा लेना चाहिए, क्योंकि मुसीबत में वे आपको अपने योग्यता व सामर्थ्य से उबारने में आपकी सहायता करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको इस कुंडलियाँ का अर्थ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि कहीं कुछ समझने में दिक्कत हुई हो तो कमेंट अवश्य करें।
वीडियो को लाइक करें और सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में इसे शेयर तो ज़रूर करें ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी इसका लाभ उठा सकें। तो जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिल सके। आपसे पुनः मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ एक नई वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।